दोनों का ही आपको प्राइस नहीं दिया है, तो ये आपको निकालना है। फिर तो इसको कैसे निकालेंगे? आप जो है वाटर का प्राइस इस चैप्टर में हमेशा 0 लेना है, तो आपके पास में चीपर क्वांटिटी आ जाएगी 0। और मिल्क का प्राइस आपने लेना है 1, जब दिया नहीं है तो 1 ले लो, तो आपके पास में ये भी आ गया 1। उसके बाद में अब रह गई बात के ये आपका मीन प्राइस कैसे आएगा। तो मीन प्राइस के लिए उसने प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 16:2/3%, तो वहां पे प्रॉफिट के फार्मूले में प्रॉफिट की जगह लगाओगे 16/23%। और यहाँ और रही बात एसपी आप 1 मान लेना है कि वो जो है 1 पे बेच रहे हैं उसको, जो भी चीज मिक्स कर रहे हैं वो, तो जो है आप उसको 1 पे मिक्स करो और यहाँ से सीपी निकाल लो। देखो आपने वाटर का प्राइस 0 मान लेना है, मिल्क का प्राइस आपने 1 मान लेना है, मीन आपको पता नहीं तो मीन आपको निकालना पड़ेगा। SP = CP 100 प्लस गेन परसेंट ओवर 100। गेन या प्रॉफिट बात एक ही होती है। तो SP आपने 1 मान लेना है इस क्वेश्चन में, CP 100 प्लस गेन आपको दिया है 16:2/3%, तो 16:2/3 को आपने प्रॉपर बनाना है तो कितना आ जाएगा 50/3। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो 350, और नीचे 3 हो जाएगा 300। अब ये राइट साइड में ले आओ तो 300/350 उल्टा हो जाएगा। इसको जो है कटिंग कर लो तो आपका मीन प्राइस आ जाएगा। तो आपका मीन प्राइस आ गया 6/7। तो यहाँ तक बताओ मीन प्राइस लगा समझ में कि मीन प्राइस कैसे आया? मीन प्राइस लगा समझ में? ओके। अब जो है मीन प्राइस लग गया, तो अब यहाँ से पहले 1 में से 6/7 घटा के चीपर निकाल लो, और 6/7 में से घटा के ये निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/6। यहाँ से आ जाएगा आपका 6/7, 7 एकम 7, 7 में से 6 का 1/7 आएगा। फिर अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ये इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक ना एक पेपर में आता ही आता है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता है। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आते हैं खून पीने तो यही आते हैं, क्योंकि बाकी तो आसान सा लगता है उन्हें कि बच्चा कोई भी कर लेगा। इसमें जब एसपी सीपी का फॉर्मूला, अभी तो प्रॉफिट का ही है, लॉस का तो है ही नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एस पे इक्वल टू सी पे 100 माइनस लॉस वाला फॉर्मूला लगा के लॉस का निकाल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको इस तरह से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है इसको फिर से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शन का है। ये क्वेश्चन एक ये चैप्टर और एक आपका परसेंटेज चैप्टर, ये दोनों बड़े खुरापाती हैं। ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें ये ना घुस जाते हो। आप नंबर सिस्टम से उठा के डीआई तक का कोई भी चैप्टर उठा लेना, ऐसा होगा ही नहीं कि उसमें परसेंटेज ना लगा मिले। और आप जो है कोई भी चैप्टर उठा लेना, उसमें ऐसा होगा ही नहीं कि रेशियो प्रपोज ये एलिगेशन मिक्सचर ना मिले। हर चैप्टर में एलिगेशन मिक्सचर घुस जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें एक टी है 126 पर केजी की है, और एक टी है वो 135 पर केजी की है, और उसको थर्ड वेराइटी जो कि दी नहीं है कितने केजी है, उसको 1:1:2 के रेशियो में मिलाया जाता है। If the mixture is worth rupees 153 per kg, the price of the third batch. तो इसमें जो है आपको टोटल दिया हुआ है, तो इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाएंगे। 126 जो आपकी पहली क्वांटिटी है 126, वो आपकी 1 के रेशियो में है, तो उसको मान लोगे आप x, प्लस 135 वो भी x 1 है, तो 135 इंटू x, प्लस तीसरी क्वांटिटी आपको दी नहीं है, तो वो जो है आप जो है उसको, या फिर इसको 1 ही 1 रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको 1 1 ले लो, और तीसरी क्वांटिटी को x मान को उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो मीन प्राइस एवरेज दिया है, एवरेज कितना है 153, और टोटल ये कितना है 213 प्लस 4, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो या तो आप इसको एवरेज का चैप्टर का क्वेश्चन मानो, या फिर आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन का, बात एक ही है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर बट्टे टोटल नंबर, इसमें टोटल नंबर जो है कितना है 4, 2 + 1 + 1 4, और एवरेज आपको दिया है 153, और यहाँ पे ऊपर हमने सम ऑफ नंबर 126 इंटू 1 153 इंटू 1 एक्स इंटू 2, बस यहाँ से एक्स निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये 261 जो है 612 में से घटा के यहाँ से आप एक्स निकालो। दो से इसको डिवाइड कर, तो आपका आंसर आया इसका 175.5। किसी का आंसर आया? देखो जसप्रीत, ये दिया है ना 126, ये दिया है 126, ये जा, ये 126 है, इसके ये दिया है 1 के रेशियो में मिक्स है, तो 126 इंटू 1 कर दिया। फिर ये 135 दूसरी क्वांटिटी दी है, ये भी आपकी 1 के रेशियो में दी हुई है, तो इसको भी 1 कर दिया। तीसरी दी नहीं, उसको x मान लिया, ये 2 के रेशियो में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
उसके बाद 153 दिया है टोटल, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको जोड़ के। रंजना आ रहा है आंसर? है रंजना? रंजना मेरे को लगता है क्लास ऑन करके अपना काम कर रही है। हाँ जी सर। आ रहा है आंसर? आपका आंसर आ गया आपका? अब देखो, इसके हमने सारे कंसेप्ट कर लिए। अब देखो इसका ये एक आखिरी कंसेप्ट बचता है, उसके तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है आखिरी कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये ना इसको टी टोटलर वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने शायद कभी बचपन में किया हो, जैसे घर पे ना मान लो हमें कुछ चीज खानी है, जैसे मान लो दूध में दूध पीना है। हमने क्या किया, वो दूध थोड़ा सा गिलास में निकाल के और पी लिया। उसके बाद पता लग जाएगा कि कम हो गया, फिर उसकी जगह उतना ही हम पानी मिला देते हैं। आपने किया कभी ऐसा किसी चीज में? उतनी उतनी चीज बाद में हम उसमें मिला देते हैं। किसी ने नहीं किया? ओके। मेरे बचपन में एक दोस्त था हमारे यहाँ पे, मैं जिसके यहाँ रहता हूँ वहां पे भी है। वो ना फ्रिज में उसके डैडी ना शराब ला के रख देते थे बोतल। वो क्या करता था, थोड़ी उसमें से पी लेता था और उसके बाद उसमें उतना ही पानी मिला देता था, तो बोतल फिर से उतनी हो जाती थी। तो ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आप जो है कंसेप्ट आप लिख लो एक बार कि कौन सा फॉर्मूला लगता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जैसे मान लो क्या है क्वेश्चन, सपोज सपोज एक कंटेनर एक्स ऑफ लिक्विड, एक कंटेनर में एक्स लिक्विड है, फ्रॉम बाई यूनिट यूनिट आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। सपोज ये कंटेनर एक्स ऑफ लिक्विड है, उसमें बाई यूनिट हम बार बार उसको निकाल लेते हैं। तो अगर ये प्रोसेस जो है एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे एन बार हो, तो आफ्टर एन ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है एक्स बाई माइनस बाई अपॉन एक्स की पावर एन। एन आपका होता है नंबर ऑफ टाइम्स, एक्स होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी और वाई होता है जितना आप निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहा है 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए कैश फुल ऑफ वाइन एंड देन फिल्ड विद वाटर। मतलब बाई की वैल्यू आपको दी हुई है 8। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स। तो मतलब पहले उसने एक बार परफॉर्म किया और 3 बार अब किया, तो एन की वैल्यू आपकी होगी 4। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कैश सो दैट ऑफ वाटर इज 16/81। हाउ मच वाइन डिड द कैश होल्ड ओरिजिनली। शुरुआत में वाइन कितनी थी ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता है आपका कितना है, x बाई माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू एन, कि भाई आफ्टर एन ऑपरेशन के बाद इतना आपका उसमें शराब बचेगा। और ये जो है आपको रेशियो दे रहा है वाटर का, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी वाइन नाउ लेफ्ट इन कैश सो दैट वाटर, और वाइन और वाटर का रेशियो आपको दिया है 16/81। 81 मतलब टोटल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी आपको दी हुई है x। आप इनिशियल क्वांटिटी x से डिवाइड कर दो। ये आपकी देखो लेफ्ट क्वांटिटी है और ये टोटल क्वांटिटी है। ये आपने टोटल है, ये टोटल ले लिया डिवाइड में, और ये 1 माइनस बाई अपॉन एक्स। तो ये तो कट ही जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद क्वेश्चन बचेगा आपके पास 1 माइनस बाई, बाई जो है आपका 8 है, माइनस एक्स बाई 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आने लगेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, थर्ड एंड इंडिसेस वाली प्रॉब्लम। जो 16/81 है ये हो गया आपका 2/3 की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 8x/4। जब पावर बराबर होती है तो बेस भी बराबर होंगे, तो 2/3 1 माइनस 8/x, 1 को इधर ले आओ तो माइनस कर देना, 1 माइनस 2/3 8/x, तो आपका आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 8/x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू हो जाएगी 24। मतलब इनिशियली आपके पास में 24 kg था, जिसमें से आपने 4 ऑपरेशन में 8-8 बार करके उसमें से निकाल लिया, और उसकी जगह आप पानी मिला देते थे, तो एंड में आपके पास 16:81 के रेशियो में, मतलब 16 आपकी दारू बची और 81 आपका वाटर बचा टोटल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए।